दोस्तों 70th बीपीएससी का लास्ट टाइम आ गया है। आपके पास मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज में होंगे, रिवीजन मोड के फाइनल स्टेज में होंगे। सब कुछ पढ़ लिया होगा, सारा रिवीजन आप सबका हो गया होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं इसमें बात करूंगा, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि जो लास्ट टाइम का रिवीजन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम सोच के चलते हैं उसको हम बाद में करेंगे, हो सकता है माइंड से स्किप कर जाता है या ऐसा चीज़ हम नहीं कर पाते हैं टाइम के कारण से, तो उसको मैनेज करना है आप सबको। इसमें जो हमारे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस रहते हैं उन सबको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपको रिवीजन एटलीस्ट करके जाना ही जाना है, ताकि आप एग्जाम में उन सब क्वेश्चंस को अगर आए तो अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले हम जो आपको प्रिपरेशन का जो आपका टाइमिंग होगा, क्योंकि अब 2 दिन बचा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करते होंगे, तो टॉपिक वाइज आप टाइम को मैनेज कर लीजिएगा कि किस पे कितना टाइम देना है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कि टॉपिक वाइज हमें क्या क्या करना है। जैसा कि जाते 5 से 6 टॉपिक हम लोगों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 90 क्वेश्चन जो है वहीं से 90% क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा करंट अफेयर्स, यहाँ 30 से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 40 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी और साइंस। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आते हैं। बाकी जो मिसलेनियस हो गया और उसके आप जो स्टैटिस्टिक्स आपके हो गए उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, डेटा वगैरह सब, उससे आते हैं क्वेश्चन। तो जो करंट अफेयर्स में आपका है, जैसे मान लीजिए आप 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ते होंगे, तो 10 से 12 घंटे में आप अपने सुविधा के हिसाब से उनको टाइमिंग बांट दीजिए कि टॉपिक वाइज आपको क्या क्या करना है, कि इन टॉपिक्स पे कितना ध्यान देना है, इस टॉपिक पे कितना ध्यान है, आपकी प्रिपरेशन किस टॉपिक में किस टाइप से है, उसको आप मैनेज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे जो पढ़ते होंगे, तो आपको अब ये नहीं कि करना है कि इस दिन में हमें इस टॉपिक पढ़ना है, आपको सब टॉपिक को लेकर के चलना है ताकि आप सबको रिवीजन एक साथ कर सकें। तो करंट अफेयर्स में 30 से 35 क्वेश्चन जो आते हैं कम से कम, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको लेकर के चलना है। अभी रिवीजन कम से कम उसको ध्यान दे देना है ताकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ ना सकें, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स और एवरी वो आपका जो है ये ऑबिटरीज जो मृत्यु हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के, ये आपको एकदम से रिवीजन कर लेना है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स, इंडेक्स अब इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, उसका रिपोर्ट्स, तो उस सब को आपको रिवीजन करना है। तो इंडेक्स और रिपोर्ट्स ये हो गया हमारे। फिर आते हैं अवार्ड्स पे। अवार्ड में नेशनल और इंटरनेशनल, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अवार्ड से। स्पोर्ट्स अवार्ड में आ जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स जो हमारा स्पोर्ट्स खेल है उसके संबंधित किस स्टेट में, किस राज्य में, किस कंट्री में कौन सा स्पोर्ट्स हुआ है या कौन सा नेक्स्ट में कौन सा होने वाला है, किस ईयर में कौन सा अरेंज होगा, तो उन सब चीज़ को आपको डेट वाइज एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद हमारा है इंपॉर्टेंट आपके जो है बुक्स और ऑथर। करंट अफेयर्स में बुक्स और ऑथर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट कौन सा बुक किस राइटर के द्वारा या किस ऑथर के द्वारा रिलीज किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट डेज हमारा हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को, डेज जो है हमारा थीम के साथ आता है। हो सकता है कि जो ये डेज जो मनाया गया है वो उसका थीम क्या रहा है, तो उसको एक बार जो जो शॉर्ट करंट अफेयर्स के आपके नोट्स होंगे या फिर जो जिस सोर्स से आप पढ़ते हैं उससे के थ्रू आप उसको कर लीजिएगा। इंटरिम बजट, जो हमारा बजट से क्वेश्चंस है वहाँ से भी आ जाते हैं। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक डेटा हमारा है उससे संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो डेटा हमारा करंट अफेयर्स में आते हैं उससे। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस जो इंडिया का क्या पोजीशन रहा है या वर्ल्ड लेवल पे किसका क्या पोजीशन रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको करके जाना है। तो करंट अफेयर्स में हमारा इतना टॉपिक है। अगला हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी ये 10 से ऊपर क्वेश्चन, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें करना है। इसमें सबसे पहले आप जो हमारा आर्टिकल्स हैं उसको तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आर्टिकल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आर्टिकल से आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली,
जो हमारा संविधान सभा था और हमारा जो संविधान बना था उससे संबंधित जो टॉपिक्स है हमारा, उसको करके जाना है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल के कितने भाग हैं उसको करके जाना है। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो शेड्यूल निर्धारित है किए गए हैं उसको करके जाना है। यूनियन और टेरिटरीज, इससे बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना, एक से एक क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। डीपीएसपी हो गया, इसको बेसिक एक बार रिविजन कर लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी आपका हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंडियन आर्टिकल्स हो गए। ये बेसिक रिवीजन के लिए आपको ये। उसके बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से क्वेश्चन, एक संशोधन, संविधान संशोधन है उससे करके जरूर जाना है, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इसको बेसिक रिवीजन मोड में आप कर लीजिएगा, ताकि आप इतना टॉपिक कर लेंगे तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको एंशेंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों में जो बेसिक करके जाना है, क्योंकि अब टाइम है नहीं तो बहुत बड़ा सेक्शन है, तो बेसिक रिवीजन करने कौन कौन से टॉपिक करके जाएं। तो आपको इसमें वैदिक कल्चर करके जाना है। सबसे पहले इंडिया में एंशेंट की बात कर रहा हूँ, वैदिक कर लीजिएगा, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, और उससे संबंधित जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बुक्स ऑथर्स आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बार देख लीजिएगा, और आपको बुद्धास और जैनिज्म, ये इतना टॉपिक भर करके जाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको एंशेंट हिस्ट्री में। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न में जो हम बात करते हैं, सॉरी मिडिवल, मिडिवल में जो हम बात कर रहे हैं इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको करके जाना है वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत करना है। मुगल पीरियड, उसके बाद जो आपका इसमें रहा है एक भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर आपको यहाँ से करना है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ था उसको बेसिक कहाँ से आया था, कौन, पोर्टुगीज हो गए, हमारा ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, इस बार ईस्ट इंडिया कंट्री जितने भी हैं उन सबको करके जाना है। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, इससे इम्पोर्टेंट जितने भी रिवोल्ट्स हुए हैं, जितने भी आंदोलन किया गया अपने कंट्रीज में, उसको एक बेसिक रिवीजन होना है। और बुक्स एंड ऑथर, बुक्स ऑथर तीनों पीरियड का अच्छे से कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ये सारे हमारे मॉडर्न के बेसिक थे। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन या उससे ऊपर आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर्स, रिवर्स का बेसिक, ट्राइब्स, जो आदिवासी गण है, अनुसूचित जाति, जनजाति, वो जितने में हमारा ड्रेनेज सिस्टम बता ही दिया रिवर्स के बारे में। उसके बाद आपको माउंटेन्स, एक बार माउंटेन्स के बारे में बेसिक, जो फिजिकल ज्योग्राफी हमारा उसको बेसिक रिवीजन कर लीजिएगा। आइलैंड ग्रुप्स हो गए हमारे, कितने आइलैंड है, किस आइलैंड पे कौन सा आइलैंड है, कौन सा उसमें रिसर्च सेंटर है या कुछ ऐसा है। तो उसके बाद आपका हो गया ये वाटरफॉल, ये इंडियन और वर्ल्ड दोनों लेवल पे करना है, जितने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। मेजर लेक्स हो गए हमारे, डेजर्ट्स, किस देश में, किस कंट्री में कौन सा डेजर्ट है, ये हो गया यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है जो न्यूज़ में रहा है उससे भी संबंधित कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेटा वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हो गए इंपॉर्टेंट। हमारा सॉइल हो गया ये, और फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार करके डिवीजन मोड में लाना है।
एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो एनवायरनमेंट में आपको जो बेसिक जितने भी समिट्स हुए हैं एनवायरनमेंट से संबंधित वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में लिथोस्फीयर के बारे में, हेड्रोस्फीयर, ये जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप जो ज्योग्राफी का रिवीजन किए ही होंगे तो उसमें आपको क्लाइमेट लगभग आ गया होगा। तो लेकिन इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं एनवायरनमेंट संबंधित उसको जरूर कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके आते हैं। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में जो हमारा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब तो ज़्यादा कुछ रिवीजन इसमें नहीं कर सकते हैं, फिर भी बेसिक हम बात करें तो साइंस में आपको क्या क्या करके जाना है, ताकि वहाँ पे कम से कम टाइम में आप रिवीजन। फिजिक्स में सबसे पहले आप यूनिट्स और मेजरमेंट कर लीजिएगा। यूनिट्स और मेजरमेंट, डायमेंशन जो आते हैं वो करके जाना है। लाइट एक बार कर लीजिएगा, लाइट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुआ है, उसको करके जाना है कि फिजिक्स में कौन कौन सा डिस्कवरी किसके द्वारा, कौन सा साइंटिस्ट उससे संबंधित है वो। हीट, थर्मोडायनेमिक्स, इससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपका ये मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक। तो ये करके जाएगा, मतलब मेजर इन्वेंशंस हो गए आपके, यूनिट डायमेंशंस हो गए, और आपका जो है वेव मोशन हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, तो बेसिक ये सब करके जाइएगा। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी इन्वेंशंस करके एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक से करके क्वेश्चन आते हैं, कार्बन और इस कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ग्रेफाइट, हीरा, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है। तो केमिस्ट्री एसिड बेस सॉल्ट एक बार देख लीजिएगा, एसिड बेस सॉल्ट से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक टॉपिक यही सब है। आपको मेनली थोड़ा बायोलॉजी में ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बायोलॉजी में आपका जो हो गया डिजीज़ हो गया, यहाँ से विटामिन्स हो गया आपका, सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होते हैं वो हो गया, जो हमारा ह्यूमन बॉडी संबंधित सारा टॉपिक एक बार करके जाइए। जो बायोलॉजी में इन्वेंशंस हुए हैं उसको एक बार कर लीजिएगा। प्लांट डिजीज से क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो, तो उसको एक बार बॉटनी के रूप में, तो वहाँ से एक बार करके जाना है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी का है उसको करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जितने भी एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा निकलता है हमारे बॉडी से, तो एक बार उस सब को रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से क्वेश्चन, डिजीज़ हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो गया, ठीक है, और आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, बाकी विटामिन्स हो गए, तो ये सब बेसिक करके जाना है। तो यही कुछ थे क्वेश्चंस। और आपके जो मिसलेनियस टॉपिक हमारे हैं, तो मिसलेनियस से आप लूसेंट मिसलेनियस के लिए काफ़ी है, कम टाइम में रिवीजन आपको बेसिक करा देगा, तो उससे करके मिसलेनियस टॉपिक करके चले जाएंगे। बाकी बस यही सब था। ऑल द बेस्ट आप सबको अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।